तैयारियों कुरैश उस्मान के बारे में है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के दूसरे सीजन की आखिरी किस्त भी रिलीज हो चुकी है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द वो एपिसोड देख लूं और अपने चैनल पर अगली वीडियो खुदूस पाते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज के सीजन 2 के बारे में अपलोड करूं, जिसमें पूरे सीजन के साथ साथ इसकी आखिरी किस्त का भी क्रिटिकल एनालिसिस और रिव्यू होगा। और नाज़रीन इकराम, अब कुरैश उस्मान की तरफ आते हैं, जिसकी एपिसोड 193 का ट्रेलर 2 आ चुका है। तो आने वाली किस्त वाकयात के हवाले से काफी अहम है, क्योंकि शायद आप में से अक्सर लोगों ने यह खबर सुन ली होगी कि कुरैश उस्मान का सीजन 6 किस एपिसोड पर खत्म होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सीजन 6 की आखिरी किस्त 194 होगी। तो इसका मतलब है कि सीजन खत्म होने में सिर्फ 2 किस्तें बाकी रह गई हैं, और हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि ये सीजन 200 किस्तों पर खत्म होता और इस तरह कुरैश उस्मान का तुर्की के ड्रामों में सबसे ज्यादा किस्तें रखने वाले ड्रामे के तौर पर एक नया रिकॉर्ड बन जाता। लेकिन तुर्गुत को वापस लाना भी रेटिंग को ऊपर ले जाने की वजह ना बन सका, और मालूम होता है कि इस बार कुरैश उस्मान की ऑडियंस वाकई गुस्से में है और जान गई है कि महमद बोजदैक रेटिंग बढ़ाने के लिए इनके साथ मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स खेल रहे हैं, और हमें तुर्गुत के बदले ये राइटर्स वही पुरानी कहानी नए कैरेक्टर्स के साथ दिखा देंगे, जिसमें कभी मंगोल, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स और कभी कोई पुराना दुश्मन जिंदा कर दिया जाएगा। और सीजन खत्म होने वाला होगा तो आखिरी चंद किस्तों में जल्दी जल्दी कुछ कलों की फतूहात दिखा दी जाएंगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस ट्रेलर के मुताबिक आने वाली किस्त में जरूर कोई खास बात है, क्योंकि सफेद दाढ़ी वाले भी हैं, प्लस पुराना तुर्गुत भी है, और प्लस उस्मान बे की शानदार फौज की भी वापसी हो गई है। तो एक बेहतरीन जंग हम आने वाली किस्त में देखने जा रहे हैं। जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि क्लैडियोस की तरफ से अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया गया होता है कि वो तमाम कुओं में जहर मिला दें, और साथ ही साथ इस ट्रेलर में उस्मान और उलगन खातून को शरबत पीता हुआ भी दिखाया गया है। तो सवाल ये है कि क्या उस्मान बे उस जहर वाले पानी को पी लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मेरा ख्याल ये है कि सीजन खत्म होने में 2 किस्तें रह गई हैं, इसलिए राइटर्स कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे और उस्मान बे अपनी जहानत की वजह से इस जाल से निकल जाएंगे। इसके अलावा उस्मान बे ने पिछली किस्त में जो कला फतह किया था, सोफिया उस पर दोबारा कब्जे की कोशिश करेगी, और लगता यही है कि उस कले में सोफिया यगिद बे की मदद से दाखिल होगी, क्योंकि यगिद बे ने जिस लड़की को पिछली किस्त में अपनी लौंडी बनाया था वो जरूर कोई बाजंतीनी जासूस होगी, और उसी के जरिए यगिद बे बाजंतीनी फौजियों और सोफिया को उस कले में दाखिल करने में कामयाब हो जाएगा, और उन्होंने भेस बदल रखे होंगे। लेकिन बाला खातून उनके इस हमले को नाकाम बना देगी, और शायद अगली किस्त में सोफिया का खात्मा कर दिया जाएगा। और आने वाली किस्त में जंग के शोले एक बार फिर से भड़क उठे हैं, और ट्रेलर की सबसे खास बात ये थी कि क्लैडियोस जब अपनी फौज को समुद्र के रास्ते से आता देखता है, यानी कि उसकी फौज का कोई दस्ता समुद्री रास्ते से साहिल पर आता है, तो तब क्लैडियोस की आवाज में उस वक्त जो जोश और रोब है, तो यही लगता है कि अभी भी क्लैडियोस के किरदार में दम है, और उसे इतनी जल्दी इस सीजन से नहीं जाना चाहिए। बल्कि अगर इस सीरीज का 7वां सीजन आता है तो क्लैडियोस अगले सीजन में बेहतरीन दुश्मन रहेगा। और अगली किस्त में जो कला आने वाला है उसका नाम मुदुरने है, जो कि फतह होगा, और उस्मानी फौज की भी वापसी हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि जहन में ये सवाल आएगा कि जब मंगोल कमांडर उलुगान ने उस्मानी इलाकों पर हमला किया था और उसने उस्मान बे को जलील किया, उन्हें कबीला बदर किया और हान गाजी को कैद किया, तब ये फौज कहाँ थी। तो वो जरा याद करें कि तब राइटर्स ने सिनेरियो इस किस्म का दिखाया था कि उलुगान ने कुओं में जहर डलवा दिया था, जिसका पानी पीकर लोग और उस्मान बे के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे, और इन मरने वालों में बाला और फातिमा वगैरह भी शामिल थी। तो उलुगान से तरियाक के बदले उस्मान बे ने उसके सामने सरेंडर करने का ऑप्शन लिया था, ताकि उनके सिपाही, लोग और उनके घर वालों की जान न चली जाए। लेकिन मुझे मालूम है कि फिर यही लोग एतराज करेंगे कि एक पूरा सीजन हलीमा सोफिया की कहानी में गुजार कर वीएफएक्स की मदद से एक बड़ी फौज दिखा दी गई जो लड़ेगी